ऑल राइट गाइस, तो हम लोग वापस आ गए हैं एक नया प्रोजेक्ट लेकर के। हम लोग सीख रहे थे गाइस जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, और हम लोगों ने अभी तक काफ़ी चीज़ें कर लिया था। अपने जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल में काफ़ी कॉन्सेप्ट सीख लिया था, और पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 2 प्रोजेक्ट किए थे। और यहाँ पे मैं एक कमाल का प्रोजेक्ट लाया हूँ। अब इस प्रोजेक्ट की खासियत क्या है, ये चीज़ सबसे पहले हमें समझनी पड़ेगी। ये प्रोजेक्ट अभी तक के जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने कराए हैं उन सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेगा। दैट मीन्स हम लोगों ने जितने भी कॉन्सेप्ट जैसे डॉम मैनिपुलेशन के कॉन्सेप्ट सीखे थे, एट्रीब्यूट्स को कैसे सेट करेंगे, स्टाइल्स को कैसे सेट करेंगे, उन सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेगा। और ये प्रोजेक्ट आपको ये चीज़ सिखाएगा कि आप कैसे कैसे आप जावास्क्रिप्ट में जो हम लोग डॉम मैनिपुलेशन पढ़ते हैं उसका पावर क्या है। तो हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं एक रेज्यूमे जनरेटर। जो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसमें अपनी डिटेल्स को फिल करेंगे और हम लोग एक बटन क्लिक करके अपना पूरा का पूरा रिज्यूमे जनरेट कर पाएंगे पीडीएफ के फॉर्म में। उसको फिर बाद में हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं, और बाद में हम लोग फंक्शनैलिटी ऐड करके उसको ईमेल पे सेंड भी करा सकते हैं। आप किसी ईमेल पे उसको सेंड करा सकते हो, बट फिलहाल हम लोग एक सिंपल जावास्क्रिप्ट की हेल्प से एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें काफ़ी फीचर्स होंगे। आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो, और साथ ही साथ में आप जितनी मर्जी उतनी वर्क एक्सपीरियंसेस, एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले चलते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका एक डेमो कि हम लोग करने क्या वाले हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हमारे सामने ओपन है हमारा रेज्यूमे जनरेटर, और उसमें सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे अपने रेज्यूमे जनरेटर को सिंपली 2 हिस्सों में डिवाइड करके रखा है। जो लेफ्ट साइड का है वो बेसिकली पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, और जो राइट साइड में हम लोगों ने रखा है वो बेसिकली हमारा प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन है। इसमें हम लोग कुछ मतलब एकेडमिक या फिर कुछ वर्क एक्सपीरियंस टाइप का लेंगे कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो ले लो। अब यहाँ पे जितनी भी फील्ड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सारी फील्ड्स जो हैं वो बेसिकली हमने अपने मन से ली हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि हमारा ये प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर, ये बेसिकली सिंपल सा चीज़ आपको सिखाने के लिए। तो आप जब प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप अपने हिसाब से फील्ड्स को लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आई थिंक आप समझ रहे होंगे जो मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे जो फील्ड्स एक दो छूट गई होंगी, या हम लोग मैंने इतने अच्छे से फील्ड्स को डिसाइड नहीं किया, तो आप अपने प्रोजेक्ट में उसको अच्छे से डिसाइड करोगे एंड देन उसको आप आगे कंटिन्यू करोगे। तो हमारे पास सिंपली यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को फिल अप करते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे अपना नाम डाल दे रहा हूँ एंड सिंपली यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल दे रहा हूँ। फ़ोन नंबर को मैंने ऐसा रखा है कि आप कॉमा लगा लगा के सेपरेट कर सकते हैं कई सारे फ़ोन नंबर। तो मैं सिंपली यहाँ पे +91 डैश, फिर कॉमा लगा के फिर लिखेंगे +91 डैश। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा ही एड्रेस डाल देता हूँ, सेक्टर नोएडा, दिल्ली, एंड फिर कोड ऐसे ही कुछ डाल देता हूँ। परफेक्ट, ये मैंने ऐसे ही कुछ फिलअप कर दिया है। अब यहाँ पे फेसबुक के लिंक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे लिंक्स डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसे ही facebook.com/learn-code-with-durgesh अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप जाके वहाँ फॉलो कर सकते हो, लर्न कोड विद दुर्गेश सर्च कर सकते हो। एंड इंस्टाग्राम का जो हमारा लिंक है वो /instagram.com/durgesh_k_t। तो आप जाके ज़रूर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए और सपोर्ट करिए। एंड देन लिंक्डइन का, अब मुझे लिंक्डइन का याद नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम का ही जो है उसी को हम लोग यूज़ कर लेते हैं एज अ लिंक्डइन परफेक्टली। तो ये मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई एंड देन हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कुछ ले लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में मेरे पास कुछ है नहीं, तो ऐसे मैं लिख देता हूँ आई एम हार्ड वर्किंग पर्सन willing to work for reputed ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये मैंने ले लिया। वर्क एक्सपीरियंस में सिंपली हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे लेते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड सिंपली सबसे बढ़िया फीचर इसका है कि आप ऐड पे क्लिक करके और भी एक्सपीरियंसेस लगा सकते हो। तो मैं यहाँ सिंपली ओरेकल लिख दिया हूँ। और भी वर्क एक्सपीरियंस जैसे 5-6 है तो आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके और भी लिख सकते हो। सपोज यहाँ पे जावा ट्रेनर एट माइक्रोसॉफ्ट, या ऐसे करके आप लिख सकते हो सन माइक्रो सिस्टम। परफेक्ट है। देन आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके
पाइथन ट्रेनर, फिर ऐड पे क्लिक करके आप यहाँ पे वेब डेवलपर या वेब ट्रेनर एट माइक्रो इन्फोटेक, ठीक है, ऐसा करके आप इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हो और ऐड करके जितने मर्जी उतने आप इंफॉर्मेशन को फिल कर सकते हो। एग्जैक्टली सेम हमारा क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस भी है, इसमें भी आप जितने मर्जी उतने क्वालिफिकेशंस ऐड कर सकते हो। ऐड बटन सिंपली ये दिखाने के लिए रखा है कि आप डायनेमिकली कैसे आप मैनिपुलेट करते हो डॉम को, कैसे आप ऐड कर रहे हो। तो यहाँ पे सिंपली ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाया स्टेप बाय स्टेप। एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी लिख देता हूँ 10th class with 90% marks and then 90% marks and then ऐड पे क्लिक करता हूँ फिर से, एंड यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं 12th class with 80% marks and then BTech engineering with 85% marks and then MTech with 80% of marks, MTech with 80% of marks, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने बनाई थी फील्ड, वो सारी इन्फॉर्मेशन बन चुकी हैं, भर चुकी हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं कि आप भी जब प्रोजेक्ट बनाओ तो यही सारी इन्फॉर्मेशन लो, ये सिर्फ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि बेसिकली इसका गेम क्या है। तो जैसे मैं यहाँ जनरेट सीवी पे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे यहाँ एक बढ़िया सी प्रोफेशनल सीवी बन के आ जाएगी, और जो कि मॉडल लुकिंग सीवी है, और जो इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ पे डाला था वो सारी इन्फॉर्मेशन अपनी अपनी जगह पे सारी सेट हो गई हैं। आप देखोगे तो यहाँ पे एक प्रोफाइल फोटो है, और प्रोफाइल फोटो भी अगर आप लोग कहोगे मांगोगे वीडियो, तो प्रोफाइल फोटो वाला वीडियो भी वहाँ पे लाएंगे, जहाँ पे आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपनी प्रोफाइल फोटो को भी सेलेक्ट कर सको, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले आएंगे। एंड देन जो आपने फ़ोन नंबर लिखा था वो सारे फ़ोन नंबर यहाँ पे आ चुके हैं, एड्रेस यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, और आपके लिंक्स यहाँ पे आ चुके हैं, और लिंक्स बेसिकली काम कर रहे हैं। फेसबुक पे क्लिक करोगे तो फेसबुक ओपन हो जाएगा, एंड देन ऑब्जेक्टिव आ चुका है, और वर्क एक्सपीरियंस आ चुका है लिस्ट वाइज, एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन आ गया है। अब जितनी इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ से लिया होगा यहाँ पे आप सेट कर सकते हो और इसको अपने हिसाब से बना सकते हो। और लास्ट है हमारा प्रिंट। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपका जो विंडो था वो प्रिंट कमांड फायर अप कर देगा, और यहाँ पे आप देखोगे तो आपका सिंपल सा एक सीवी बन के रेडी हो जाएगा। इसको आप सिंपली सेव एज पीडीएफ कर सकते हो, इसको प्रिंट कर सकते हो, जो मर्जी वो आप कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, रख सकते हो। सो आई थिंक इस वीडियो में, इस प्रोजेक्ट में यही पूरा समझने वाले हैं, कैसे सिंपल सा प्रोजेक्ट है बट काफ़ी चीज़ें आपको सीखने मिलेंगी। तो चलते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए और इसको स्टार्ट कर देते हैं और स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखाते हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको हमें सपोर्ट करने के लिए सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है। भाई अभी तक क्या कर रहे हो, चलते हैं और अब हम लोग बनाते हैं इस प्रोजेक्ट को। तो गाइस जैसा कि हम लोग को पता है कि यहाँ पे जो रेज्यूमे जनरेटर है ये बेसिकली इसके दो पार्ट हैं। ये फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा फॉर्म है, जिसमें हम लोग यूज़र की डिटेल यहाँ पे लेंगे, जैसे उसका नेम हो गया, एड्रेस हो गया और उसकी लिंक्स हो गई। अब ये फिक्स नहीं है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन जो आपको रिक्वायर्ड है वो ऐड कर सकते हो। ये तो मैंने सिर्फ सिखाने के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन रख दी है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। देन इधर प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन में हमने आपका ऑब्जेक्टिव एक फील्ड लेके रखी है, एंड वर्क एक्सपीरियंस लेकर रखा है, एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेकर रखा है। यहाँ पे आप स्किल्स प्रोजेक्ट इंटर्नशिप ऐसे करके एन नंबर ऑफ चीज़ें ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले चलते हैं और हम लोग बेसिकली ये वाला फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। देन उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, कैसे हम लोग टेम्पलेट बनाएंगे और इसको वर्किंग में करेंगे। सबसे पहला ही स्टेप है हम लोग ये फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम लोग यूज़ करने वाले हैं बूटस्ट्रैप नॉर्मली आप 4 भी यूज़ कर सकते हो या 5 भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी बूटस्ट्रैप यूज़ कर सकते हो। तो ये फॉर्म को हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं, बहुत ही बेसिक एंड सिंपल एंड क्लासिक सा फॉर्म है, बूटस्ट्रैप की हेल्प से डिज़ाइन करेंगे। एंड देन उसके बाद सारी वर्किंग जो इसकी होगी वो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से होगी। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट हुए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं अपने यहाँ पहले वाला प्रोजेक्ट यहाँ बंद कर देते हैं और VS कोड ओपन, ये जो है हमारा VS कोड में VS कोड ओपन कर लेते हैं। एंड देन हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एक फोल्डर बना लेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड न्यू फोल्डर क्लिक करेंगे, क्योंकि हम इस बार क्या करेंगे, हम अपनी तीनों फाइलें अलग अलग बनाएंगे। सबसे पहले HTML फाइल, उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे एक्सटर्नल CSS, कोई भी CSS लगाने के लिए, एंड देन उसके बाद हम लोग एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली ये हमारा है 30th वीडियो अंडरस्कोर हम लोग CV जनरेटर या रेज्यूमे जनरेटर, ठीक है, एंटर कर देंगे। तो ये बेसिकली हमारा एक फोल्डर बन चुका है 30_resume जनरेटर। इस पर राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम एक फाइल बना लेंगे index.html फाइल,
तो ये जो फाइल होगी वो बेसिकली हमारी HTML फाइल होगी। इसके अंदर हम लोग लिखने वाले हैं HTML, दैट मीन्स HTML की कोडिंग करने वाले हैं। एंड देन हम लोग इस बार क्या करेंगे, इसी फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करके न्यू फाइल बना लेंगे एंड वो होगी हमारी style.css। तो बेसिकली मैंने क्या कर दिया है, इस बार स्टाइल की सारी चीज़ें अलग कर दी हैं और हम लोग स्टाइल लिखेंगे अपने इस वाली फाइल में एंड HTML इस वाली फाइल में लिखेंगे। एंड कोई भी डायनेमिक जावास्क्रिप्ट कोड लिखना है तो उसके लिए हम अलग फाइल बना लेंगे, हम लोग script.js फाइल बना लेंगे, दैट्स इट। तो हमने यहाँ पे तीनों फाइलें अलग अलग बना ली। अब इसको हम लोग सेटअप कर लेते हैं, दैट मीन्स हम लोग स्क्रिप्ट को और CSS को लिंक कर लेते हैं अपने इंडेक्स पेज में। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं एंड बेसिक HTML हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, बेसिक HTML लिख लिए और यहाँ पे टाइटल में हम लिख देंगे रेज्यूमे जनरेटर एंड सिंपली आ जाते हैं, पहले अपना CSS लिंक कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे एंड हम लोग लिखेंगे स्टाइल, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आप इंटरनल CSS लिख पाओगे, तो क्योंकि हमें इंटरनल CSS लिखना नहीं, बट आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे लिंक एंड एंटर कर देंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे ये कोड अपने आप से आ जाएगा। अगर आप ये अपने आप से नहीं आएगा तो आप ये पूरी लाइन टाइप कर दीजिएगा, लिंक एंड रेल स्टाइल शीट एंड href। यहाँ बेसिकली आपको पाथ देना है अपनी एक्सटर्नल CSS का, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे style.css, क्योंकि हमारा कोई ये जो style.css है वो किसी फोल्डर में नहीं है। जिस फोल्डर में हमारी ये फाइल है उसी फोल्डर में हमारी स्टाइल वाली भी फाइल है, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसी तरह हम लोग स्क्रिप्ट लगा देंगे। तो स्क्रिप्ट हम लोग लगाएंगे बॉडी जहाँ क्लोज हो रही है उसके जस्ट पहले, तो हम लिखेंगे script:src एंड यहाँ पे हम लोग अपना स्क्रिप्ट फाइल लगा लेंगे। तो script.js, तो .js लिखना है, नॉट .js। तो आई थिंक हम लोगों ने यहाँ पे .js हो गया, तो हम लोग राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर लेते हैं फाइल को script.js फाइल एंड यहाँ भी हम लोग को लिखना है script.js फाइल। तो अगर आपकी जो फाइल है script.js या फिर style.css ये किसी और फोल्डर में होती तो आप उनका पाथ दे देते। अब वो चाहे रिलेटिव पाथ दो चाहे आप ऑब्सोल्यूट पाथ दो, वो आपकी मर्जी है, दैट मीन्स पाथ होना चाहिए। अभी दोनों फाइलें चलेंगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड, बॉडी पे बैकग्राउंड लगा के मैं आपको टेस्ट करा दूँ। तो हम लिख देंगे यहाँ पे बैकग्राउंड ठीक है। तो मैं पागल हो गया हूँ, बेसिकली हमें बैकग्राउंड कलर अपने स्टाइल लिखना है। तो हम लिखेंगे हाँ बॉडी पे लगाएंगे बैकग्राउंड कलर और मैं रेड करके टेस्ट करूँगा एंड स्क्रिप्ट में एक सिंपल सा अलर्ट दे दूँगा, टेस्ट या लोडिंग एंड सिंपली सेव कर दूंगा एंड देन यहाँ पे आऊँगा और ये फाइल रन करूँगा। हमें तुरंत पता चल जाएगा कि दोनों चीज़ें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। सो आप देखोगे हमारा इस पेज का बैकग्राउंड भी रेड हो गया, साथ ही साथ में हमें एक मैसेज मिल गया, दैट मीन्स हमारा पूरा वर्क स्पेस रेडी है। हम यहाँ पे HTML कोड लिख लेंगे, यहाँ पे हियर गोज HTML कोड, हियर गोज HTML कोड। और हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे हमारे CSS के सारे कोड हो जाएंगे एंड यहाँ पे हमारे जावास्क्रिप्ट सारे कोड हो जाएंगे। तो फिलहाल हम लोग जो इनिशियल कोड लिखे थे उसको हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं। इसकी अभी तक तो कोई ज़रूरत नहीं, बट जब ज़रूरत होगी तो हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब आते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि हम लोग जो बनाने वाले हैं यहाँ पे वो पूरा का पूरा हम लोग बूटस्ट्रैप यूज़ करने वाले हैं काम करने के लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा आ जाएंगे यहाँ पे एंड हम लोग को सर्च करना है बूटस्ट्रैप गूगल पे एंड यहाँ पे जो getbootstrap.com पहली वेबसाइट होगी, ये बेसिकली बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस वेबसाइट पे जाएंगे यहाँ पे एंड आपको बढ़िया यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखेंगी, इसको पढ़ सकते हो कि भाई ये बूटस्ट्रैप है क्या। बिल्ड फास्ट रेस्पॉन्सिव साइट विद बूटस्ट्रैप, क्विक डिज़ाइन एंड कस्टमाइज रेस्पॉन्सिव मोबाइल फर्स्ट साइट। तो ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जिसकी हेल्प से हम लोग रेस्पॉन्सिव साइट्स को बनाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट है, जैसे बटन हो गया, जैसे आपका अलर्ट बॉक्स हो गया। तो वो सारे कंपोनेंट आपको बिल्ड नहीं करने पड़ेंगे, उसकी स्टाइलिंग वगैरह ऑलरेडी पहले से दी गई है। तो अगर आप अभी तक आपने बूटस्ट्रैप नहीं सीखा तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली जैसा मैं बताते जा रहा हूँ इस वीडियो के लिए आप वैसा ही फॉलो करिए, उसके बाद आप एक्सप्लोर करिए और यहाँ पे डॉक दिया हुआ है, इस डॉक से आप सीखिए कैसे काम करना है, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करना है, सिंपली आपको यहाँ पे गेट स्टार्ट की बड़ी सी बटन दिखेगी, सिंपली आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देखिए इन्होंने पूरा समझाया हुआ है, बट इतना टाइम है नहीं कि मैं एक लाइन आपको पढ़ा के समझाऊँ। तो ये बेसिकली जो पेज है वो इंट्रोडक्शन है, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो उसके बारे में चीज़ें बताई गई हैं, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो उसके बारे में चीज़ें बताई गई हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, नीचे जाना है और यहाँ पे देखोगे तो आपको स्टार्टर टेम्पलेट दिया हुआ है, इसके अंदर पूरा HTML है, सब कुछ है। बट
हमारा ऑलरेडी स्टार्टर टेम्पलेट तो यहाँ पे बन चुका है, बस हमें CSS और जावास्क्रिप्ट लगानी है। तो अगर आपको शुरू करना है तो आप ये पूरा कोड लेके शुरू कर सकते हो, बट इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये बूटस्ट्रैप की CSS इंपॉर्टेंट है, एंड बूटस्ट्रैप की ये जो जावास्क्रिप्ट की फाइलें हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली यहाँ पे ये CSS कॉपी कर लेंगे, एंड CSS कॉपी कर लेंगे, आएंगे यहाँ पे एंड सिंपली अपने स्टाइल के ऊपर इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये बेसिकली हमारी CSS फाइल है बूटस्ट्रैप की। तो बस यही वाली फाइल हमें लगानी थी CSS के लिए, एंड हमें यहाँ पे इंक्लूड एवरी बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट प्लगइन। तो ये बेसिकली हमें जावास्क्रिप्ट की फाइल लगानी है, तो कॉपी कर देंगे और अपने जावास्क्रिप्ट से पहले मैं इसको चिपका दूंगा, दैट्स इट। तो हमारी CSS एंड जावास्क्रिप्ट रेडी हो गई है, परफेक्ट है, कोई भी इशू नहीं है। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक कोड और है, ये वाला व्यू पोर्टल, मेटा नेम व्यू पोर्ट, कॉन्टेंट विड्थ, डिवाइस विड्थ एंड इनिशियल स्केल अप। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे एंड सिंपल यहाँ पे देखिए लगा हुआ है पहले, तो अगर लगा हुआ तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप इसको लगा दीजिएगा, दैट्स इट। अब हम लोग कोडिंग करना है, यहाँ पे HTML लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे HTML लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सबसे पहले एक हेडिंग देते हैं H1, एंड H1 में लिख देते हैं यहाँ पे रेज्यूमे जनरेटर एंड सेव कर देते हैं। तो आप देखोगे जो हमारा रेज्यूमे जनरेटर ये लिख के आ रहा है, ये बेसिकली जो ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट हेडिंग है उसका फॉन्ट तो नहीं है, इसका मतलब बूटस्ट्रैप लग चुका है। तो अगर आप यहाँ भी देखोगे तो बूटस्ट्रैप लोड हो चुका है। आप इंस्पेक्ट में जाओगे, एंड इंस्पेक्ट में आने के बाद अगर आप नेटवर्क में देखोगे तो यहाँ पे जो CSS की फाइलें अगर चेक करोगे, ठीक है, CSS की फाइलें एंड JS की फाइलें, तो आपको यहाँ पे बेसिकली दिख जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है, दिख जाएंगी सारी चीज़ें। मैं अब आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग मारेंगे CSS पे फिल्टर करेंगे, तो आप देखोगे दो फाइलें लोड हुई हैं इस वेबसाइट के लिए, bootstrap.min.css, दैट मीन्स ये वाली फाइल लोड हो चुकी है, एंड हमारी वाली स्टाइल डॉट लोड हो चुकी है। आप इस पर क्लिक करके इसको देख भी सकते हो, प्रीव्यू कर सकते हो, दैट मीन्स हमारा इस वाले पेज में चीज़ें चल रही हैं। अब बूटस्ट्रैप का आप कमाल देखिए, सपोज मुझे क्या करना है, हेडिंग सेंटर पे करनी है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्लास ऐड कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लास सिंपल सा ऐड कर सकते हैं कि इसको सेंटर पे कैसे पहुँचाया जा सके। तो किसी भी चीज़ को सेंटर पे ले जाने के लिए सिंपली हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं क्लास टेक्स्ट सेंटर। अगर आपने इतना काम कर दिया, नॉट सेंटर, सेंटर, अगर आपने इतना काम कर दिया तो आप देखोगे ये सिंपली सेंटर पे पहुँच जाएगी। एंड देन हमें ऊपर और नीचे से पैडिंग चाहिए या मार्जिन चाहिए थोड़ा थोड़ा, तो हम लोग इसी में क्लास ऐड कर देंगे मार्जिन y एक्सिस बेसिकली फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, एंड हम यहाँ पे 1 यूनिट या 2 यूनिट का देंगे हल्का सा मार्जिन। तो आप देखोगे हल्का सा मार्जिन आ जाएगा। अगर आप 5 दे दोगे तो हल्का ज़्यादा सा मार्जिन आ जाएगा। ये टोटली आप पे कितना देना चाह रहे हो, तो मैं 2 यूनिट का मार्जिन दे दूंगा, परफेक्ट है। तो कुछ हमें ऐसा ही फॉर्म बनाना था। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे हमें एक सब हेडिंग भी लिखनी है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे एक पैराग्राफ यूज़ करूँगा एंड सिंपली P लिख के टैब दबा दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा बाय लर्न कोड विद दुर्गेश एंड सेव कर दूंगा। एंड यहाँ पे भी इसको भी सेंटर पे करेंगे, क्योंकि अभी तक ये यहाँ पे किनारे लेफ्ट साइड में है। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, क्लास एंड सेंटर करना तरीका तो आ ही गया, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली सेंटर कर देंगे। तो ये वाली चीज़ भी हमारी क्या आ जाएगी, सेंटर पे आ जाएगी, परफेक्ट है। तो हमारी हेडिंग हो गई। अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें अपने पूरे पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। लेफ्ट साइड में बेसिकली हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन रखनी है, राइट साइड मुझे प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन रखनी है। यहाँ पे जो मैं इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ वो कोई ज़रूरी नहीं जो मैं ले रहा हूँ वो भी आप भी वही लें। आप अपने हिसाब से इसको घटा बढ़ा सकते हो। अगर आपको कम की ज़रूरत है तो आप कम इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ज़्यादा की ज़रूरत है तो आप सिंपली फॉर्म ज़्यादा फील्ड्स इसमें बना दीजिए। अब ऐसा मत सोचिए जितना मैंने बनाया उतना ही बनाइए, आप अपने हिसाब से प्रोजेक्ट्स बनाइए। मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ उसको सीखिए और उसको बेस मान के आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करिए, ठीक है। मैं हमेशा यही कहता हूँ। तो सिंपल पेज को डिवाइड करने का सिंपल सा एक तरीका है। उसको कैसे तरीका करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो भी फॉर्म मैं बना रहा हूँ उसको मैं एक कंटेनर के अंदर रैप कर दूंगा, दैट्स इट। ये रैप करने का फ़ायदा है कि इधर से हल्का स्पेस छूट जाएगी और इधर से हल्का स्पेस छूट जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर आएंगे और सिंपली हम क्या बनाएंगे, एक रो बनाएंगे, परफेक्ट है। एंड इसके 2 कॉलम बनाएंगे। 2 कॉलम का मतलब एक कॉलम लेफ्ट साइड में होगा, एक कॉलम राइट साइड में होगा। तो सिंपली हम लिखेंगे div एंड कॉल md_md-6। तो बेसिकली टोटल 12 कॉलम होते हैं। सो ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया जो कि 6 रो ले रहा है, 6 ग्रिड्स ले रहा है। एंड दूसरा भी हम बनाएंगे 6 ग्रिड का, तो ये भी बेसिकली हमारा 6 ग्रिड ले लेगा। तो दोनों 6 ले लेगा, दैट मीन्स दोनों बगल बगल में आ जाएंगे। अगर आपको बूटस्ट्रैप ग्रिड नहीं पता तो
हो सकता है थोड़ा आपको ये चीज़ें मुश्किल लग रही होंगी, बट अगर नहीं पता बट आप थोड़ा सा सीखोगे, ट्राई करोगे तो चीज़ सीख जाओगे। अगर नहीं पता है तो यहीं पे वीडियो पॉज करके आप बूटस्ट्रैप ग्रिड के बारे में सीख लो। मैं ऑलरेडी बूटस्ट्रैप की बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ अपने चैनल पे, एक वेबसाइट भी मैंने बनवाई थी, वहाँ भी बूटस्ट्रैप ग्रिड के बारे में सारी डिस्कशन किया था। अब आ जाते हैं फर्स्ट पे। तो यहाँ पे सिंपली हमें एक H3 देकर मैं लिख दे रहा हूँ एक इन्फॉर्मेशन पर्सनल, एक ऐसे ही मैसेज पर्सनल इन्फॉर्मेशन, परफेक्ट है। तो बेसिकली पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारा यहाँ पे हेडिंग आ जाएगा। एंड दूसरे में हम लोग ट्राई मारते हैं यहाँ पे कुछ और मैसेज लिखने की, देखते हैं कि हमारा राइट साइड में आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पे मैं H3 लिखूंगा एंड यहाँ पे लिख दूंगा प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, या प्रोफेशनल नहीं कह सकते या कुछ भी, मैं तो ऐसे लिख दे रहा हूँ, आपकी जो मर्जी वो लिख दीजिएगा, ठीक है। डिटेल्स वगैरह भी लिख सकते हो, ठीक है। मैंने ऐसे सिर्फ सिंपली बना दिया, अब आप अपने हिसाब से ले लीजिए। तो मैं सबसे पहले लेने वाला हूँ अपने पहले वाले कॉलम में नेम वाली फील्ड। तो बस देखते जाइए, मैं फॉर्म फील्ड बनाने के लिए सबसे पहले बनाऊँगा एक डिव जिसकी क्लास होगी फॉर्म डैश ग्रुप, परफेक्ट है। एंड इसके अंदर होंगे लेबल, एंड लेबल ये बेसिकली होगा हमारा नेम फील्ड के लिए, नेम फील्ड, परफेक्ट है। एंड इसके अंदर लिखा होगा योर नेम, दैट मीन्स आपका नाम इधर आ जाएगा, परफेक्ट है। एंड यहाँ पे बेसिकली हम लोग बनाएंगे इनपुट फील्ड एंड जिसकी क्लास होगी फॉर्म कंट्रोल। तो हम लिख देंगे फॉर्म डैश कंट्रोल एंड टैब दबा देंगे, परफेक्ट है। तो बेसिकली हमारी एक इनपुट फील्ड बन जाएगी। एंड इसकी आईडी हम दे देंगे नेम फील्ड। आईडी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग आईडी के थ्रू ही इसकी वैल्यू को फेच करेंगे। सो अगर आप यहाँ हो गए तो आप देखोगे एक फील्ड बनकर रेडी हो गई, परफेक्ट है, जहाँ पे योर नेम एज अ लेबल ऊपर लिखा हुआ है। इसके अंदर अगर आपको कुछ लिखना है तो आप यूज़ कर सकते हो प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का क्या काम होता है ये भी अभी मैं बता देता हूँ। तो मैं लिख दूंगा एंटर हेयर। तो प्लेस होल्डर का काम होता है कि ये फील्ड के अंदर एंटर हेयर दिखाता रहेगा, जैसे ही आप टाइप करना स्टार्ट कर दोगे तो गायब हो जाएगा। अगर आप फिर से इसको हटाते हो तो ये फिर से क्या होगा, देखो हल्का हल्का ये दिखा रहा है। तो ये बेसिकली एक फील्ड बन चुकी है प्लेस होल्डर नेम की। इसी तरह हमें फ़ोन की बनानी है एंड एड्रेस की बनानी है। तो फ़ोन की तो एग्जैक्टली सेम है, आप सिंपली इसी फॉर्म ग्रुप को कॉपी कर लीजिए एंड यहाँ से इसको कॉपी करने के बाद सिंपली सी के नीचे पेस्ट कर दीजिए। एंड यहाँ योर नेम की जगह योर फ़ोन नंबर या योर कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर्स कॉमा लगा के आप सेपरेट कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। आप जैसा मर्जी वैसा रख दो, योर कॉन्टैक्ट लिख दो। एंड ये नेम फील्ड नहीं है, ये बेसिकली हमारी है फ़ोन फील्ड या कॉन्टैक्ट फील्ड। एंड इसी तरह हम लोग यही आईडी हम लोग यहाँ पे इसको दे देंगे एंड यहाँ एंटर ये लिख देंगे, परफेक्ट है। सेव कर देंगे एंड वापस आएंगे तो देखो कॉन्टैक्ट फील्ड भी बन गए। अगर आपको बीच में स्पेस देना है तो आप यहाँ पे मार्जिन टॉप यूज़ कर सकते हो, एम्प्टी, एंड जितनी स्पेस देनी है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैंने 2 दे दिया। अब हम लोग ये बनाते हैं हमारा एड्रेस। तो एड्रेस के लिए भी मैं कॉपी कर लूँगा इसी को एंड सिंपली हम लोग पेस्ट कर देंगे। तो ये बेसिकली हमारा है एड्रेस। तो हम लिख देंगे योर एड्रेस, योर एड्रेस, एंड यहाँ पे लिख देंगे एड्रेस फील्ड। एंड बेसिकली हमें यूज़ करना है टेक्स्ट एरिया, तो मैं यहाँ यूज़ करूँगा टेक्स्ट एरिया, ठीक है। और टेक्स्ट एरिया सेल्फ क्लोजेबल टैग नहीं है तो हमें इसको मैन्युअली क्लोज करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। एंड बाकी सारा सब कुछ है, ये टाइप हटा सकते हैं, आईडी ठीक है, प्लेस होल्डर ठीक है, क्लास ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो आप इसको सेव कर दिए और यहाँ पे आ जाइए तो आप देखोगे यहाँ पे टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया का ये फ़ायदा है, ये ऊपर की टेक्स्ट फील्ड थी, ये टेक्स्ट एरिया का ये फ़ायदा है कि ये मल्टी लाइन में एक्सटेंड हो सकती है। दैट मीन्स आप यहाँ पे टाइप करते जा रहे हो और ज़्यादा चीज़ें भी टाइप कर सकते हो। यहाँ पे आप इसको रो आप एडजस्ट भी कर सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट। सपोज मुझे 10 चाहिए तो 10 रो, आप देखोगे इसकी हाइट बाय डिफ़ॉल्ट बड़ी रहेगी। इसी तरह आप 5 कर सकते हो तो इसकी हाइट बाय डिफ़ॉल्ट छोटी रहेगी। इवन आप क्या कर सकते हो, CSS के थ्रू भी इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हो। बट फिलहाल तो हमें परफेक्ट लग रहा है। अब हमें चाहिए इंपॉर्टेंट लिंक्स। तो मैं बेसिकली यूज़ कर रहा हूँ फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन, 3 चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिंपली क्या करना है, इस वाले फॉर्म के बाद यहाँ पे एक फिर से ऐसा ही स्पैन वगैरह देना है या कुछ हेडिंग टाइप का देना है। तो हम यूज़ कर लेंगे P एंड यहाँ पे लिख देंगे इम्पॉर्टेंट लिंक्स। इससे क्या होगा, एक हल्का सा टेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे। आप इसको सेकेंडरी टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे क्लास लगा सकते हो सेकेंडरी डैश टेक्स्ट, या टेक्स्ट सेकेंडरी होता शायद, हाँ टेक्स्ट सेकेंडरी होता है। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो गई, टेक्स्ट डैश सेकेंडरी एंड सेव कर देंगे। और आप देखोगे हल्का सा ये धुंधला टाइप का आ गया, ग्रे टाइप का, क्योंकि अपने टेक्स्ट सेकेंडरी यूज़ किया। एंड इसको भी मैं मार्जिन दे दे रहा हूँ 3 का। तो ये ऊपर नीचे से हल्का देखोगे मार्जिन आ गया, परफेक्ट है। एंड देन हमें फिर से 3 फील्ड बनानी है। तो आप क्या करो, ऊपर से एक फील्ड कॉन्टैक्ट वाली कॉपी कर लो एंड 3 बार चिपका दो यहाँ पे अपने, इसके बाद 1 2 एंड 3, ठीक है। 3 फील्ड्स आ गई। बस इसमें चेंजेस करने हैं। यहाँ पे है बेसिकली फेसबुक लिंक, तो मैं लिख दूँगी फेसबुक
ठीक है, फेसबुक के लिंक, एंड हम यहाँ देते हैं फेसबुक FB फील्ड, एंड ये जो फॉर है वो बेसिकली टेक्स्ट इसकी आईडी होगी, दैट्स इट। यहाँ भी हम लोग देखते हैं ये बेसिकली इंस्टाग्राम की लिंक है, इंस्टाग्राम, एंड ये इंस्टा लिंक हो जाए, इंस्टा फील्ड हो जाएगी, इंस्टा फील्ड, एंड ये जो फॉर है वो बेसिकली हमारी इस फील्ड की आईडी होगी, दैट्स इट। एंड ये बेसिकली हमारी लिंक्डइन की आईडी हो जाएगी, लिंक्डइन, एंड ये लिंक्ड फील्ड, एंड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी ये जो फॉर लिखे हैं यहाँ लेबल में वो बेसिकली हमारे इसकी आईडी होगी, दैट्स इट। एंड सेव करेंगे और आप देखोगे तो 3 फील्ड परफेक्टली रेडी हो गई हैं हमारे पास। यहाँ पे हमारा नाम आ जाएगा, कॉन्टैक्ट आ जाएगा, फिर हमारा एड्रेस आ जाएगा, फिर हमारे 3 इंपॉर्टेंट लिंक्स आ जाएंगे। तो ये बेसिकली मुझे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यही चीज़ें लेना, मतलब मैंने अपने इस प्रोजेक्ट के लिए लिया है। आप चाहो तो इसमें क्या कर सकते हो, अपनी अलग से फील्ड्स को बढ़ा सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। इवन इस वाले कॉलम को भी पर्टिकुलर सब कॉलम्स में आप डिवाइड कर सकते हो, इसको पेज को बहुत बढ़िया सा बना सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। अब बात करते हैं इधर प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन में। बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका कितना वर्क एक्सपीरियंस है, कितना आपकी क्वालिफिकेशंस कितनी है, एंड देन आपकी स्किल्स क्या हैं, एंड आप इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स क्या हैं, तो वो सब चीज़ आप बारी बारी से बनाओगे। मैं बेसिकली यहाँ 3 लेने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव, वर्क एक्सपीरियंस एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं एंड अपने दूसरी फील्ड में आ जाते हैं। अब हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी टेक्स्ट फील्ड की, तो हम लोग बेसिकली अपना टेक्स्ट फील्ड कौन सा कॉपी करेंगे, एड्रेस वाला। तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, एड्रेस वाला कॉपी कर लेंगे और यही हम लोग टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे यूज़ करेंगे, नीचे आएंगे। ये जो फील्ड बना रहे हैं ऑब्जेक्टिव बनाने जा रहे हैं, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, बेसिकली टाइटल इसका होगा ऑब्जेक्टिव, एंड ये जो फील्ड है वो बेसिकली हमारी कौन सी फील्ड है भाई, ये जो फील्ड है वो बन रही है कह सकते हैं। अभी छोड़ देते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास कई सारी फील्ड्स होंगी, तो मैंने सिर्फ ऑब्जेक्टिव दे दिया। एंड आईडी नहीं यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा इस पर क्लास जो होगा ये बेसिकली वर्क एक्सपीरियंस फील्ड लेते हैं, WE फील्ड। ये चीज़ याद रखिए क्लास, क्योंकि मैं क्लास के थ्रू ही इसमें वैल्यू को निकालूंगा, क्योंकि मैं भी बताने वाला हूँ क्या है, क्योंकि हम लोग कुछ फील्ड्स डायनेमिकली ऐड करने वाले हैं। आप देखते जाइए, यहाँ एक आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जेक्टिव ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं रो कम करूँगा, ठीक है, हल्का सा आप देखोगे रो कम कर दूंगा या इस रो को हटा ही दूंगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो क्या हो सकता है, ये ऊपर नीचे हो ही सकता है, कोई भी इशू नहीं, ठीक है। लेकिन हम लोग चाहते हैं, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव के लिए तो ठीक है, अभी कोई भी इशू नहीं, और ये वर्क एक्सपीरियंस नहीं, ये तो हम लोग ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, तो हम लोग को इसमें इस क्लास देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्लास तो वर्क एक्सपीरियंस में देंगे ना, तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जब यही चीज़ हम लोग कॉपी मारेंगे अपने नीचे वर्क एक्सपीरियंस के लिए, तो हम लोग इसको तो चेंज कर देते हैं वर्क एक्सपीरियंस बेसिकली हम लोग वर्क एक्सपीरियंस इसको कर देंगे। एंड इसमें जो टेक्स्ट एरिया है, एंटर हियर आ जाएगा, फॉर्म कंट्रोल आएंगे, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे वर्क एक्सपीरियंस फील्ड, और ये बेसिकली हम लोग डायनेमिकली ऐड करने वाले हैं। क्योंकि आप खुद सोचो, मैं लॉजिक समझा रहा हूँ, जो आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा वो हो सकता है 3 वर्क एक्सपीरियंस हो, 4 वर्क एक्सपीरियंस हो, बट आपकी फील्ड एक ही है। तो हम लोग यहाँ पे एक बटन बनाएंगे ऐड, तो वो क्या कर पाएगा, वो डायनेमिकली इस फील्ड को ऐड कर पाएगा, जिससे कि वो n नंबर ऑफ वर्क एक्सपीरियंसेस को ऐड करे। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग अपने फॉर्म ग्रुप के ही अंदर आएंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम लोग एक कंटेनर लेंगे एंड कंटेनर के अंदर एक बटन बना देंगे सिंपल सी ऐड की, ठीक है, ऐड एंड यहाँ पे सिंपली हम लोग क्लास यूज़ करेंगे BTN एंड डार्क या प्राइमरी यूज़ कर लो, कोई इशू नहीं, प्राइमरी एंड BTN स्मॉल में यूज़ करूँगा। एंड ऊपर चलेंगे, टेक्स्ट सेंटर लगा देंगे, जिससे हमारी बटन सेंटर पे आ जाए, सेव कर देंगे। एंड आप देखोगे यहाँ पे तो एक बटन ऐड किया गया। हल्का सा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मार्जिन टॉप दे देता हूँ 3 का, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे एक ऐड की बटन आ गई। अब हम लोग क्या कर पाएंगे, इस ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे ये वाली फील्ड ऐड कर सकते हैं, और अभी हम लोग उसका लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग उसका लॉजिक लिखेंगे, तो आपको परेशान होने की एकदम ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग आते हैं मार्जिन 3 जो है इसको 2 कर देते हैं। अब हम लोग आते हैं एग्जैक्टली यही चीज़ हम लोग कॉपी करते हैं अपने, किसके लिए भाई, अपने कॉपी कर लेते हैं, टैग सही है, परफेक्ट है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए। तो हम लोग इसको हम लोग क्या कर देते हैं, एकेडमिक
क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एंड जो टेक्स्ट एरिया है एंटर हियर, परफेक्ट है। क्लास हम लोग एकेडमिक क्वालिफिकेशन फील्ड कर देंगे, परफेक्ट है। क्लास इसीलिए मैंने इस पर क्लास यूज़ की, आईडी नहीं यूज़ की, क्योंकि अभी हम लोग एक से ज़्यादा फील्ड डायनेमिकली ऐड करने वाले हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे परफेक्टली दो फील्ड्स हमारे पास बन गई हैं, वर्क एक्सपीरियंस एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अब इसका फ़ायदा ये है ऐड बटन का कि हम लोग ऐड करके ये फील्ड को डायनेमिकली ऐड कर पाएंगे, कोई भी इशू नहीं है। मैं अभी आपको बताता हूँ, बस आप टेंशन मत लीजिए। बटन का भी मैं क्लास दे देता हूँ या आईडी देता हूँ इनकी, ठीक है। ये जो बटन है या इस कंटेनर की आईडी दो, क्योंकि हम लोग को जो एलिमेंट इंसर्ट करना होगा, एक टेक्स्ट एरिया नया इंसर्ट करना होगा, वो यहाँ पे इंसर्ट करना होगा, यहाँ पे इंसर्ट करना होगा। न्यू टेक्स्ट एरिया यहाँ पे आएगा डायनेमिकली, दैट मीन्स इस कंटेनर का रेफरेंस हमें निकालना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे BTN वर्क एक्सपीरियंस या वर्क एक्सपीरियंस बटन, वर्क एक्सपीरियंस बट ऐड बटन परफेक्ट है। तो आप याद रखेंगे क्लास है ये, अगर चाहो तो इसको आईडी दे सकते हो, क्योंकि हमको कहीं ये दूसरी जगह यूज़ नहीं करना है, तो हम आईडी दे देंगे, परफेक्ट है। तो आईडी थ्रू निकालेंगे एंड यहाँ पे हम लोग इस पे भी आएंगे एंड आईडी दे देंगे। ये कौन सी बटन है? ये है एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऐड बटन, कैमल केस में यूज़ कर रहा हूँ, परफेक्ट है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग का सब कुछ काम हो चुका है, बस हमें इन दोनों बटन पे वर्किंग करनी है और यहाँ पे एक प्रिंट CB नाम की एक और बटन बनानी है। तो हम लोग नीचे आते हैं, प्रिंट CB हम लोग जो बनाएंगे वो अपने इस कंटेनर के अंदर बनाएंगे। हम लोग यहाँ पे कुछ बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे। तो हम लोग सिंपली एक और कंटेनर लेंगे अपने बटन को सेंटर पे करने के लिए एंड हम लोग थोड़ा शॉर्टकट मारेंगे BTN डैश प्राइमरी एंड BTN लार्ज बटन होगी हमारी एंड इसमें जो लिखा होगा वो लिखा होगा जनरेट एंड CV एंटर कर देंगे, ठीक है। एंड अगर अभी आप देखोगे तो आपके बटन किनारे साइड दिख रही होगी, इसको हम लोग सेंटर पे करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे लगा देते हैं टेक्स्ट सेंटर मार्जिन टॉप 3, परफेक्ट है, ठीक है। सो आप देखो बटन जनरेट बटन बड़ी सी दिख गई एंड आई थिंक बहुत बढ़िया परफेक्टली दिख रहा है, कोई भी इशू नहीं है। अगर चाहो तो इनके रोज़ को आप बढ़ा सकते हो हल्का, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, हल्का हल्का इनके रोज़ को बढ़ा देते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव के रोज़ को बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे आते हैं लिखते हैं रोज़ में 5 कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव में, परफेक्ट है। वर्क एक्सपीरियंस में भी कुछ रोज़ हम लोग लगा देते हैं, कोई इतना कुछ नहीं है, ठीक है। रोज़ एंड रोज़ में हम लोग यूज़ कर लेते हैं 3, नॉट 5 बट 3 इज़ ओके। एंड नेक्स्ट हम लोग 3 मैंने डाला है, किसमें 3 मैंने डाल दिया है वर्क एक्सपीरियंस में। एंड क्वालिफिकेशन में आई एम गोइंग टू ऐड रोज ऑफ 3, ओके। सो अब हमारा ये फॉर्म बढ़िया लग रहा है, कोई भी इशू नहीं, एकदम सिंपल फॉर्म है। बस हमें क्या करना है, इस वीडियो में लास्ट चीज़ जो करनी है वो इस ऐड बटन पे क्लिक करें और एक नया फील्ड ऐड हो जाए। ऐड बटन पे क्लिक करें, नया फील्ड ऐड हो जाए। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे हम लोग इस फील्ड के लिए करेंगे वैसे हम लोग इस ऐड बटन क्लिक कर देंगे, एक्जैक्टली जैसे हम लोग इस बटन क्लिक करेंगे वैसे हम लोग इस बटन क्लिक करेंगे। दैट मीन्स इस फील्ड के लिए जैसे करेंगे वैसे ही हम लोग इस वाली फील्ड के लिए भी कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हम लोग जैसे ही आप ऐड पे क्लिक कर रहे हो एकेडमिक क्वालिफिकेशन या फिर आप वर्क एक्सपीरियंस पे, जैसे आप ऐड पे क्लिक कर रहे हो तो हमें क्या करना है, एक नया टेक्स्ट एरिया बना के यहाँ पे ऐड करना है। तो हम लोग एक फंक्शन कॉल करते हैं यहाँ पे ऑन क्लिक एंड फंक्शन होगा ऐड न्यू एकेडमिक क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, ऐड न्यू वर्क एक्सपीरियंस फील्ड। खतरनाक नाम है बट कोई इशू नहीं, थोड़ा सा याद रहेगा, ठीक है। ऐड न्यू वर्क एक्सपीरियंस फील्ड, परफेक्ट है, ठीक है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यही फंक्शन हमें बनाना है। तो हम लोग आ जाते हैं अपने स्क्रिप्ट फाइल में, क्योंकि इस फाइल को हम लोग इंक्लूड कर चुके हैं। हम लोग लिखेंगे फंक्शन एंड सिंपली इस फंक्शन का नाम लिख देंगे, दैट्स इट। अब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा जैसे आप बटन को क्लिक करोगे। एक बार टेस्ट जरूर कर लीजिए कंसोल पे लॉक करके। तो हम लोग सिंपली लॉक करके लिख देंगे एडिंग न्यू फील्ड, सेव कर देंगे एंड चलेंगे वापस इसको टेस्ट करने के लिए। इंसर्ट पे चलेंगे एंड कंसोल पे आएंगे एंड ऐड पे क्लिक करेंगे। सो आप देखोगे परफेक्टली ये फंक्शन कॉल हो रहा है, दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे कुछ काम कर सकते हैं। तो हमें क्या यहाँ पे करना क्या है, हमें सिंपली एक बनाना है, क्या बनाना है भाई, एक नोड। और हमें पता है कैसे नोड बनाते हैं। तो हम लोग लेट एक वेरिएबल ले लेंगे न्यू नोड एंड हम लोग लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और फिर एलिमेंट का नाम जो होगा हमारा टेक्स्ट एरिया होगा, परफेक्ट है।
अब जो नया नोड बना है उस पर मैं कुछ क्लास लगाऊंगा, तो मैं यहाँ लगाऊंगा ऐड या क्लास लिस्ट डॉट ऐड अपने क्लास, इसकी जो क्लास लिस्ट है उस पर हम लोग एक नई क्लास ऐड कर देंगे, फॉर्म कंट्रोल। परफेक्ट है। एंड साथ ही साथ में हम लोग एक क्लास और ऐड करेंगे, इस पर फॉर्म कंट्रोल ऐड किया, WE फील्ड ऐड किया, तो हम लोग यहाँ पे न्यू नोड डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड WE फील्ड। ठीक है, सो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से WE फील्ड को, एंड यहाँ पे आके सिंपली पेस्ट करते हैं। ये वाली भी क्लास हमारे इसमें ऐड हो जाएगी। एंड और कुछ तो ऐड नहीं करना, आई थिंक और कुछ तो ऐड नहीं करना। रोज़ भी आप ऐड कर सकते हो 3, कोई दिक्कत नहीं। मैं रोज़ को भी ऐड करके दिखा देता हूँ। रोज़ इज़ बेसिकली एट्रीब्यूट, तो मैं लिखूँगा न्यू नोड डॉट सेट एट्रीब्यूट, एंड बेसिकली मुझे रोज़ की वैल्यू सेट करनी है, तो हम बेसिकली यहाँ 3 पास कर देंगे, तो ये रोज़ की वैल्यू भी 3 सेट हो जाएगी। अब हम लोग को ये जो नया नोड हम लोगों ने बनाया है उसको बेसिकली हमें इस वाले WEID बटन के ऊपर इंसर्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पे WEID बटन का हम लोग रेफरेंस निकालेंगे, WE ऐड बटन था ना, हाँ, WE ऐड बटन OB डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, नॉट टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय ID, एंड हम लोग पास कर देंगे अपना ये वाली ID पास कर देंगे, तो क्या होगा, इसका रेफरेंस आए। इसका रेफरेंस मैं क्यों निकाल रहा हूँ बस आप देखते जाइए। इसका रेफरेंस मैं इसीलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि हम लोग को इससे पहले अपना नया नोड ऐड करना है डायनेमिकली, ठीक है। बट किसके अंदर ऐड करना है ये चीज़ भी तो हमें बताना पड़ेगा। तो हमें बेसिकली इस वाले फॉर्म ग्रुप में ऐड करना है, तो इसका नाम हम लोग देते हैं, कुछ क्लास दे दो या चाहे इसकी ID दे दो, वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली अपने इस वर्क एक्सपीरियंस में टेक्स्ट एरिया नया नोड ऐड तो करेंगे, बट इससे पहले तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसका भी हम लोग निकाल लेंगे रेफरेंस, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे रेफरेंस वर्क एक्सपीरियंस इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, नॉट टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय ID, और हम पास कर देंगे WE, दैट्स इट। अब हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास नया नोड है, किस एलिमेंट के अंदर ऐड करना है, WE के अंदर, और WE के अंदर किससे पहले ऐड करना है, इस वाले एलिमेंट से पहले। तो अब हम लोग, मौका भी है दस्तूर भी है, हम लोग क्या करेंगे, सिंपली WEOB के अंदर ऐड करना है, तो WEOB डॉट इंसर्ट बिफोर किसे इंसर्ट करना है, तो मुझे न्यू नोड को इंसर्ट करना है। किससे पहले इंसर्ट करना है, WE ऐड बटन, दैट्स इट। हमारा काम हो जाएगा, और हमारा ये जो नया नोड क्रिएट हो रहा है वो इसके अंदर इससे पहले ये वाला नोड आ जाएगा। बस हम लोग सेव करते हैं और हम लोग बटन को क्लिक करके टेस्ट करते हैं, परफेक्ट है। आप देख सकते हो हमारा नया नोड आ रहा है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हल्का सा मार्जिन भी ऐड कर देते हैं और प्लेस होल्डर भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ वापस आ जाते हैं। एक हमें क्लास और ऐड करनी पड़ेगी फॉर मार्जिन, तो हम लिखेंगे न्यू नोड डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और हम लोग यहाँ पे एमटी में सिंपली 2 ऐड कर देंगे। एंड हम लोग एक एट्रीब्यूट ऐड इसमें और ऐड करेंगे, न्यू नोड डॉट सेट एट्रीब्यूट, और हम लोग यूज़ करेंगे प्लेस होल्डर, एंड सिंपल प्लेस होल्डर में हम लोग एंटर हेयर सेव कर देंगे, एंड फिर से वापस आएंगे, एंड आप देखते जाओ, परफेक्ट है। जैसे आपने मैनुअली बनाया था वर्क एक्सपीरियंस, एग्जैक्टली सेम आप डायनेमिकली ऐड कर पा रहे हो। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी बंदा यहाँ पे रिज्यूमे जनरेट कर रहा होगा आपकी वेबसाइट पे, वो जितने मर्जी उतने वर्क एक्सपीरियंसेस को यहाँ पे ऐड कर सकता है। आप खुद देख लो कितना ये परफेक्ट चीज़ है, ठीक है। एग्जैक्टली उसी तरह हम लोग एकेडमिक क्वालिफिकेशन को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो फटाफट मैं क्या करता हूँ, वो भी काम भी कर देता हूँ। अब मैं फटाफट कर देता हूँ, और आपको क्या करना है, आप वीडियो पॉज करिए और खुद से ये कोड करिए, ये आपका असाइनमेंट है, और करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि भाई ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने न्यू वर्क एक्सपीरियंस फील्ड पे एक फंक्शन कॉल किया था, एग्जैक्टली सेम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस बटन पे भी फंक्शन कॉल करेंगे, बट नाम चेंज हो जाएगा, ऑन क्लिक नॉट ऑन अबाउट, ऑन क्लिक में सिंपली कॉल करूँगा, बट ऐड न्यू, जहाँ वर्क एक्सपीरियंस था वहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन कर दूंगा, परफेक्ट है। एंड हम लोग यहाँ पे लगा देंगे फंक्शन, एंड हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पे ID चाहिए होगी इस कंटेनर, क्योंकि हमें इस कंटेनर से पहले ऐड करना है,
तो आई थिंक गलत हो गया, हम लोग दूसरी बटन पे कॉल कर ले रहे हैं। हाँ भाई, हम लोग दूसरी बटन पे कॉल कर रहे हैं। हम लोग को बेसिकली इस साइड पे कॉल करना है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे ये चीज़ कॉल करेंगे। AQ बटन है और हमें सिंपली यहाँ पे इसकी आईडी देनी होगी कि इसके अंदर ऐड करना है, तो हम AQ के अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे और सिंपली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये फंक्शन बना लेते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं स्क्रिप्ट में के अंदर एंड सिंपली हम लोग लिखेंगे फंक्शन एंड एग्जैक्टली सेम फंक्शन हम लोग बना लेंगे। तो गाइज अब हम लोग का यहाँ फंक्शन रेडी हो गया। अब लोग क्या करेंगे, जब हम लोग ये वाली बटन क्लिक करेंगे, ऐड बटन किसकी, एकेडमिक क्वालिफिकेशन की, तो हम लोग का ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और एग्जैक्टली हम लोग को सेम वही स्टेप ऊपर वाला रिपीट करना है। बस हमें क्या करना है, हमें इसकी आईडी चेंज करनी है, इसकी आईडी चेंज करनी है, दैट्स इट। इन दोनों की आईडी चेंज कर देंगे। तो हम लोग सिंपली यहाँ से और इतनी चीज़ कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे सिंपली चिपका देते हैं। ठीक है, अब हम लोग को क्या क्या चेंज करना है, बहुत ध्यान से करना होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक नया नोड क्रिएट कर लिया, लेट यूज़ करिए, इंपॉर्टेंट है, ऐड कर दिया एंड हम लोग क्लास यहाँ पे दूसरा ऐड करेंगे क्योंकि हमें अपने अंदर ये EQ फील्ड वाली क्लास ऐड करनी है, EQ फील्ड ना कि WE फील्ड। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे EQ फील्ड ले लेंगे। मार्जिन ठीक है, रो ठीक है, प्लेस होल्डर ठीक है एंड हम लोग को ये जो कंटेनर किसके अंदर डालना है, तो बेसिकली हम लोग को डालना है AQ के अंदर, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अंदर। तो हमें AQ चाहिए, यहाँ पे AQ चाहिए एंड इसी तरह हम लोग यहाँ पे AQOB ले लेंगे, AQOB ले लेंगे एंड जो हमारा किससे पहले चाहिए, हमें बेसिकली AQ बटन से चाहिए, WE नहीं, AQ ऐड बटन, AQ ऐड बटन। तो हम लोग इसको भी AQ ऐड बटन कर देंगे एंड परफेक्ट है। इसको हम हटा के दोबारा लिखते हैं। तो हमें बेसिकली इसको ऐड करना है AQOB डॉट इंसर्ट बिफोर और हमें किसे ऐड करना है, न्यू नोड को एंड इसके पहले AQ बटन OB से पहले। परफेक्ट है। तो अब हम लोग का शायद काम परफेक्ट होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, हाँ गुड, एकदम सही हो रहा है। हम जितने मर्जी उतने एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हैं और जितने मर्जी उतने वर्क एक्सपीरियंसेस ऐड कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल मैंने बेसिकली आपको समझाया है कि हम लोग कैसे डायनेमिकली काम करेंगे, कैसे हम लोग डायनेमिकली अपने नोट्स को ऐड करेंगे। तो हम लोग का ये बेसिकली परफेक्ट एग्जांपल था जो आपने सीखा, मैनिपुलेट करना, डॉम मैनिपुलेट करना, एट्रीब्यूट सेट करना, वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे कैसे इसको इम्प्लीमेंट की है। क्योंकि जब आप थ्योरी सीखोगे, उसको प्रैक्टिकली करोगे, तभी आप चीज़ों को बेहतर समझ पाओगे, अदरवाइज आप चीज़ों को बेहतर नहीं समझ पाओगे। तो अब ये बेसिक छोटा सा फॉर्म है जो कि हम लोग को करने में डायनेमिकली काम करने में हेल्प कर रहा है। और अभी आप पावर समझ रहे होगे किसकी, जावास्क्रिप्ट की। आई थिंक अब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। सो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और अब हम लोग चीज़ें अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे इसका हम लोग टेम्पलेट कैसे बनाएंगे एंड देन उस टेम्पलेट में इसका डेटा कैसे हम लोग फिट करेंगे। वो सब चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में आएंगी। तो अगर अभी तक वीडियो आपको सही लगी और आपको ये प्रोजेक्ट करने में मज़ा आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के बीच में प्लेलिस्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो आपको समझाते हैं और अगर आप देखोगे यहाँ पूरे सीरीज में तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रोजेक्ट भी करना सीखोगे। जो चीज़ हम लोग थ्योरी सीखेंगे उसका हम लोग प्रैक्टिकल ज़रूर से सीखेंगे और काफ़ी प्रोजेक्ट्स मैं आपको लाने वाला हूँ इस पूरे सीरीज में। सो ये खुद देखो, अभी तीसरा प्रोजेक्ट चल रहा है जबकि हमने यहाँ पे इतनी कम ही कॉन्सेप्ट सीखे, ज़्यादा नहीं सीखे, बट धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा जिसमें हम लोग परफेक्ट हो जाएंगे। अब बिना किसी टाइम को मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, इसका नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप इसको सीखिए और भी कोई आपके दिमाग में सजेशन वगैरह तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। बाय बाय।